हेलो वीवर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज, व्हेन इफ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड विद इन एन अदर इफ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मीन के अगर आप एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। द इफ स्टेटमेंट दैट कंटेन एन अदर इफ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड आउटर इफ स्टेटमेंट। मीन कि अगर आप एक इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और उसके अंदर कोई स्टेटमेंट आप इफ़ की यूज़ करते हैं तो बाहर वाली स्टेटमेंट हम क्या कहते हैं, आउटर स्टेटमेंट कह देंगे या आउटर इफ स्टेटमेंट कह देंगे। द इफ स्टेटमेंट यूज्ड इनसाइड आउटर इफ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड इनर इफ स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट जो हम किसी इफ़ के अंदर यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कह देंगे, इनर इफ़ स्टेटमेंट कह देंगे। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। जैसे इफ़ यह कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम अगली वाली कंडीशन पे चले जाएंगे। अगर ये भी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम इस स्टेटमेंट पे मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी बाहर वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है लेकिन अंदर वाली कंडीशन जो ना आपकी फॉल्स हो जाती है तो आप एल्स वाला ये नीचे वाला जो पहला एल्स है इस स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। बट अगर आपकी आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप आउटर इल्स पे आ जाएंगे और वहाँ से आप फ़ौरन इनर इफ पे आ जाएंगे। और अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, नहीं तो आप इस एल्स स्टेटमेंट के ऊपर मूव करा देंगे। तो हम एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे ये प्रोग्राम जो है ना, ये ऐसे है कि हम 3 नंबर देते हैं इनपुट के तौर पे और प्रोग्राम हमें बताएगा कि इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब 3 नंबरों के दरमियान अगर हमने कंपैरिजन करानी है तो हम कहते हैं कि हमारे पास 3-4 कंडीशन बन जाएगी। मीन कि अगर हम कहते हैं कि ए बड़ा नंबर है तो ए तब बड़ा होगा कि ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो। अच्छा, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, बी और सी को चेक करवा लेंगे। और अगर बी सी से बड़ा है तो बी बड़ा हो जाएगा, नहीं तो सी जो है ना हमारा लार्जर नंबर हो जाएगा। तीनों नंबर को इनपुट करवा लेते हैं स्कैन फंक्शन के थ्रू। उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं जी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बड़ा हो बी से, एंड फिर दोबारा और उसके बाद फिर कंडीशन लगाते हैं कि ए सी से भी बड़ा हो। मीन कि ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से बड़ा हो तो हम क्या कह देंगे, ए इज़ लार्ज नंबर। अच्छा, अगर ए बी से तो बड़ा है, लेट्स सो हम नंबर जो है ना यहाँ पे कुछ नंबर दे देते हैं। मैं कहता हूँ जी ए इज़ इक्वल टू 5 है, बी इज़ इक्वल टू मैं कहता हूँ जी 4 है एंड सी इज़ इक्वल टू 9 है। अब बाज़ार तो हमें नंबर बड़ा जो है ना वो सी लग रहा है, तो ये हमें कंडीशन कैसे बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ए की जगह पे आ जाएगा 5 इज़ ग्रेटर दैन बी, 5 इज़ ग्रेटर दैन बी। कंडीशन ट्रू है। कंडीशन अगर ट्रू है तो हम किस पे चले जाएंगे, इस कंडीशन पे चले जाएंगे। और ये कंडीशन क्या कह देगी, ये कह देगी कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 9, क्योंकि ए के अंदर कितनी वैल्यू है 5 है और सी के अंदर कितनी वैल्यू है 9 है। तो ये यहाँ पर हमारी कंडीशन जो है ना ये कुछ इस तरह बन जाएगी कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 9 है और ए की जगह पे लिख देंगे 5 इज़ ग्रेटर दैन 4 है। अब देखें ये वाली कंडीशन तो हमारी ट्रू है बट ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम किस में चल जाएंगे, एल्स पे चल जाएंगे। और एल्स की स्टोर में हमें क्या आ जाएगा, सी इज़ लार्ज नंबर। तो सी अगर लार्ज नंबर है तो वैसे भी हमें क्या मिल रहा है, सी इज़ लार्ज नंबर। तो हम इन नंबरों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ और इस नंबर को मैं 4 कर देता हूँ। तो अब जो हमारी कंडीशन जो है ना उसकी जो बन जाएगी, सिचुएशन जो है ना वो हमारी ये बन जाएगी कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 9। अब देखें ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर ये हमारी आउटर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इस एल्स पे आ जाएंगे। जब हम इस एल्स पे आएंगे, अब देखना ये कह रहा है कि 5 बड़ा नहीं है 9 से, यानी कि ए बड़ा नहीं है 9 से। तो यहाँ पे ए तो जो है ना वो क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, फारग हो जाएगा। तो अब आगे हमारे पास नंबर कौन से रह जाएंगे, बी और सी रह जाएंगे। तो अब हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी कि 9 इज़ ग्रेटर दैन 4। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा नंबर लार्ज कौन सा आ जाएगा, बी इज़ ए लार्ज नंबर। तो
प्रोग्राम भी हमें लार्ज नंबर दे रहा है और वैसे भी हमारे पास बी जो है ना वो क्या है, लार्ज नंबर है। अब दोबारा फिर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ और यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। तो अब हमारी कंडीशन जो है ना वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 इज़ ग्रेटर दैन 5, ठीक है। अगर 9 इज़ ग्रेटर दैन 5 है तो और उसके बाद क्या बन जाएगा, ए की जगह पे फिर दोबारा क्या आ जाएगा 9 इज़ ग्रेटर दैन, सी की वैल्यू कितनी है 4 है। अब देखें ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, इनर कंडीशन पे आ जाएंगे। ये कंडीशन भी ट्रू है, ये भी कंडीशन आउटर कंडीशन भी ट्रू है और इनर कंडीशन भी ट्रू है, तो ये क्या कर देगा आपको प्रिंटफ कर देगा ए इज़ लार्ज नंबर। तो प्रोग्राम भी हमें कह रहा है कि ए इज़ लार्ज नंबर और वैसे भी हमारा ए जो है ना वो सबसे बड़ा नंबर है। तो अब इसको हम मुख्तलिफ यानी कि सिचुएशन के थ्रू हम चेक करते हैं। पहले ए इज़ ग्रेटर दैन बी और फिर यहाँ पे आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर दैन सी। कंपाइलर रन करते हैं। देखिए पहला नंबर मैं देता हूँ जी 4, बी को देता हूँ 5 और सी को देता हूँ 9। तो सी इज़ लार्ज नंबर। दोबारा फिर इसको चेक कराते हैं। ए को देता हूँ 9, बी को देता हूँ 5, सी को देता हूँ 4। तो ये हमारा ए लार्ज नंबर है। तो ये देखें हमारा ए इज़ लार्ज नंबर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो जो है ना वो भी प्रॉपर मिलते रहें। ओके बाय।